अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सानिफ और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। और आपने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 वो लास्ट में लिया होगा। मेनली अगर आपको याद हो तो हम कन्वर्जेंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर मेनली हमने कन्वर्जन देखी थी डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम के दरमियान। ठीक है, हमारे पास लास्ट टाइम में कन्वर्जन देखे थे हमने इन दोनों के दरमियान। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो जिसके लिए ऑक्टल सिस्टम पर बेस है। ठीक है, जिसमें हम ऑक्टल सिस्टम देखेंगे और ऑक्टल सिस्टम को हम बाइनरी सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं इस चीज पर हम मेनली फोकस करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपको याद हो तो हमारे पास डेसिमल सिस्टम के अंदर जो बेस है वो 10 है। ठीक है, और उसके अलावा बाइनरी सिस्टम में ऑक्टल सिस्टम में 8 है और हेक्साडेसिमल में 16 है। ठीक है, ये सारी बातें हर लेक्चर के अंदर रिवाइज करने के खास मकसद है ताकि ये सारी बातें आपके माइंड में प्रिंट हो जाए और आपको ये जिंदगी भर याद रहे। अब हमारे पास मेनली 157 हमारे पास आपके बुक के अंदर ऑक्टल सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है? ऑक्टल सिस्टम। अब हमारे पास जिस तरह हम डेसिमल सिस्टम में कर रहे थे कि टेंस के साथ मल्टीप्लाई, बाइनरी सिस्टम में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसी तरह ऑक्टल सिस्टम में हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास 1 प्लस 5 प्लस 7। अब ये देखिए, अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 0 1 और 2। तो ये हमने भी साइन लगाया। ठीक है, अब ये देखिए 8 8 आप कहेंगे 64 में प्लस 5 8 की पावर 1 हमारा इसका मतलब हमारे पास 80 आएगा। 5 8 40 होते हैं प्लस 7 और इधर अगर हम देखें तो इधर 0 इसका मतलब 1 भी आएगा क्योंकि हम मैथ का रूल डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास किसी की पावर 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इन सब को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है, तो हम इसको सिंपल के व्यंजन में लिख लेते हैं 7। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास 60 और 40 आप कह रहे 100 में हमारे पास 1 1 1 आते हैं। ठीक है, 111 आपसे मिलने हैं। और अब ठीक है, ये मेनली हमने ऑक्टल सिस्टम को देखा है, ऑक्टल सिस्टम की एग्जांपल, लेकिन इसको हमने मेनली ऑक्टल सिस्टम को कन्वर्ट किया है डेसिमल सिस्टम। इसमें कन्वर्ट किया डेसिमल सिस्टम। ठीक है, लास्ट टाइम भी याद होगा आपको कि हमारे पास इसी तरह हमने कन्वर्जन की थी बाइनरी सिस्टम के लिए। बाइनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई थी 1011 आई थिंक। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल सिस्टम में और उसके लास्ट में क्या गया था 10। ठीक है, जो इस शो को इस चीज को शो कर रहा था इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया? डेसिमल सिस्टम में। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ऑक्टल सिस्टम की जो एग्जांपल है, इस पर जो हम ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 8 के साथ, ये इसको मेनली कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम में। तो ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट बुक करते हैं 9 बिट बाइनरी नंबर्स। ठीक है, मेनली हमारे पास याद रखें ये तो हमने डेसिमल में कन्वर्जन देखी है, डेसिमल में कन्वर्जन किस तरह होती है। अब हमने ऑक्टल सिस्टम की कन्वर्जन देखी है बाइनरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास आप देखेंगे 0 1 1 0 1 0 0। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज है और ये वैल्यूज हमारे पास बाइनरी सिस्टम में इस्तेमाल होती है 0 और 1 वैल्यू। लेकिन अब इसमें हमारे पास ये 9 बिट बाइनरी नंबर क्या है, मेनली इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आप ये याद रख लें कि 3 की टेबल पे हमारे पास 3 की टेबल पे आती है। देखिए 3 का एक सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट। अगर हमारे पास इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू भी होती तो वो भी 3 की फॉर्म में होती। तो मिसाल के तौर पे 1 1 1 ये 4 आप लगा लेंगे, इससे भी ऑनवर्ड। तो हमारे पास 3 सेट
मेनली इधर हमारे पास वैल्यूज कितनी है 9, तो इसी वजह से हम 9 बिट बाइनरी नंबर कह रहे हैं इसे। अगर हमारे पास ये वैल्यूज ना होती, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं 3 बिट बाइनरी नंबर, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना। तो अब हमारे पास जो ये वैल्यूज है, ठीक है, हमारे पास ये एक डिजिट दे दिया है हमारे पास। अगर आपकी बुक में वैसे टेबल बना हुआ है, मैंने इधर भी ड्रॉ किया आपके साथ के लिए। तो अगर हम देखें 110 इसके साथ मैच कर रहे हैं, हमारे पास 110 6 के साथ मैच कर रहा है, तो हम इधर क्या लिखेंगे 6, ठीक है। और उसके बाद 101 किसके साथ मैच कर रहे हैं 1015 के साथ मैच कर रहे हैं, तो हम इधर क्या लिखेंगे 5। इसके बाद 011, अब 011 3 के साथ मैच कर रहा है, तो हम इधर 3 लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 653, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये टेबल याद कर सकते हैं तो ठीक है, अगर याद नहीं कर सकते तो मैं आपको इसका आसान सा मेथड बताता हूँ कि हमारे पास ये देखिए कि हमने 3 डिजिट्स को सेटल कर लिया 110 को, ठीक है। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि बाइनरी को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखिए 1 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। अब ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और करें, ये देखिए 1 वैसे के वैसे मल्टीप्लाई 2 की 4 प्लस 1 की पावर वैसे के वैसे मल्टीप्लाई 2 पावर 1 प्लस 0 वैसे के वैसे मल्टीप्लाई, ये देखिए इसकी पावर 0 तो इधर क्या आएगा 1 आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0। तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या है 6 आया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बाइनरी नंबर गिवन है, हम इसको 2 मल्टीप्लिकेशन से आप कह लेंगे सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होता तो आप इस तरीके से कन्वर्जन करके निकाल सकते हैं हर वैल्यू, ठीक है। जिस तरह मैंने इन 3 की निकाली, आप अगले 3 की भी निकाल सकते हो, उससे आगे भी निकाल सकते हो। जितना मर्जी आपको बड़ी वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, तो आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर इधर आप कह रहे हैं कि 9 बिट बाइनरी नंबर की बजाय आप 18 बिट बाइनरी नंबर भी दे दिया जाए, तो आप उसकी वैल्यूज भी निकाल लेंगे। किस तरह, इसे 3 के पोर्शन बनाकर, ठीक है। ऑप्शो आपको ये ऑप्शो सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्दर मूव करते हैं कन्वर्जन की तरफ। मेनली अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को ऑक्टल में। कि अगर आपके पास कोई डेसिमल में वैल्यू दे दी हो तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के अंदर, ठीक है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि ऑक्टल सिस्टम को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। तो इधर हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो इधर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर और इसके लिए भी आपके ग्रुप में 4 स्टेप्स दिए हुए बिल्कुल सेम है जो हमने पिछली कन्वर्जन में देखे थे, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी की कन्वर्जन में देखे थे, तो वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हमारे पास आपके ग्रुप में वो दोबारा वही कॉमन एग्जांपल देंगे 83, तीसरी एग्जांपल दी है 83 की। तो अब हमारे पास हम उसी को लेके चलेंगे। हमारे पास डिवाइड बाय 8 कि हमारे पास जो डेसिमल में वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 8 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब रिकॉर्ड द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वो चीज जो हमारे पास बच जाती है डिवाइड होने के बाद, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आती है वो 0 आना चाहिए। जब तक 0 नहीं आ जाता हमें कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 8180, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 3। अब हम दोबारा 8 को करेंगे 818, बाकी रिमाइंडर कितना बचा 2, ठीक है। अब इधर हम दोबारा 8 लिखेंगे 8, इधर 0 आ जाएगा, इधर हमारे पास आप क्या लेंगे क्योंकि 8 पे 1 डिवाइड नहीं होता तो ऐसे रिमाइंडर चला जाएगा ये, ठीक है।
तो अब हमारे पास ये देखें कि हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या आ गया, 0 आ गया और ये 3 रिमाइंडर आ गए। ठीक है, अब इनको देखने का पैटर्न क्या है, हम फोर्थ स्टेप को रीड आउट करते हैं। रिप्रेजेंट द रिमाइंडर एंड रीड फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ बाइनरी नंबर। तो अब हमारे पास इसके अंदर जो रिमाइंडर्स हैं उनको हम बॉटम से देखेंगे और फिर टॉप की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास इनके सिंपल रिमाइंडर्स हैं। अगर हम इनको लिखना चाहें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। ये आप कह रहे हैं कि हमने 83 डेसिमल में था, हमने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, ऑक्टल सिस्टम में। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई और वैल्यू भी दे दी जाए तो आपको उसको भी 8 पर डिवाइड करना है और फिर आप को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्दर कन्वर्जेंस के साथ। शुक्रिया।